दोस्तों, अगर आपने यूपी में जन्म लिया है और मान के चलिए यूपी में जन्म भी लिया है और जन्म लेने के बाद आपने यूपी में टीचिंग फील्ड की कोई पढ़ाई की है, मान लो बीएड किया है, बीटीसी किया है या डीएलएड जिसे कहते हैं ये किया है, तो आप अपने को दुर्भाग्यपूर्ण समझिए। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यूपी के, उत्तर प्रदेश के ही स्वतंत्र प्रभार जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम संदीप है, उन्होंने पिछले 1 साल से उनका एक ही आलाप है जो अपने आप को विदेश से शिक्षा लेकर बोलते हैं, विदेश से शिक्षा लेकर आए हैं और वेल एजुकेटेड अपने आप को बोलते हैं। वो 1 साल से यही आलाप मतलब अपना रहे हैं, यही आलाप गा रहे हैं कि भाई यूपी में टीचर और शिक्षकों का जो अनुपात है वो एकदम से बराबर है। बल्कि पिछले साल तो ये कह रहे थे कि छात्रों से ज़्यादा क्या हैं उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। अब ये हाल ही में मैं आपसे इसे क्यों कह रहा हूँ, तो हाल ही में आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि हाल ही में 28 फरवरी को उन्होंने लखनऊ विधानसभा में फिर से ये बात दोहराई, जब सपा के एक विधायक जिनका नाम अनिल प्रधान था, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से ये बोला कि क्या आप हमें ये बताओगे कि वर्ष 2021 से लेकर के और अब तक आपने कितनी टीचिंग वैकेंसी कराई हैं और कितनी हमारे यहाँ आवश्यकता है। तो उनका फिर वही बयान था कि भाई हमारे यहाँ तो टीचिंग वैकेंसी क्या है, मतलब छात्र और टीचिंग का रेशियो पूरा है। तो इसे हम आपको समझाएंगे क्या मुद्दा है। आखिरकार जो सरकार की मानसिकता थी उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश में शिक्षा नहीं आने देंगे, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालेंगे, जैसा कि अंधकार में दिख ही रहा है। हर कोई छात्र तो पैसे वाला नहीं होता और जो ये टीचिंग की नौकरी या अन्य छोटी छोटी जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो कोई पैसे वाले नहीं है साहब। वो एकदम ऐसे छात्र हैं जो कि अपने घरों से अपने उनके माँ बाप उनका मतलब अपना पेट काट काट करके मेहनत और मजदूरी करके कर्ज ले करके जमीन को गिरवी रखे, मकान को गिरवी रख के अपने बच्चों को शहर भेजते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि उनका बच्चा एक दिन सरकारी जॉब लेगा और उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियाँ लाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम सरकार की मानसिकता को देखते हैं तो वो उन्हें नहीं पता कि बच्चा जब बाहर जाता है कितने में रूम लेता है, कितने में उसकी गुजारा भत्ता चलता है, क्या वो शाम को खाना बनाता है या नहीं बनाता, सुबह उसने नाश्ता किया है या नहीं किया, वो हर चीज़ भूल करके। और कई छात्र तो ऐसे भी होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई मतलब ऑनलाइन थोड़ा बहुत फीस इकट्ठा करके ऑनलाइन क्लास ले करके अपने जीवन को उज्ज्वल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जब इन मंत्रियों से इस तरह के बयान सुनते हैं तो उनकी बड़ी दुर्दशा दिखाई देती है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो, कल जैसे ही बयान आया तो मैं कुछ कमेंट बता रहा हूँ जो कमेंट छात्रों की आई हैं, वो आपको जवाब देंगी कि आखिरकार भारत में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। तो देखो ये कमेंट हैं। एक ने बोला है कि भाई जब आप सुपर डेट नहीं निकाल रहे हैं, जब आप नौकरियां ही नहीं दे रहे, जब आपके यहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, तो फिर आप ये बताइए। मधु सिंह ने बोला कि इस कोर्स को क्या कर दो, जो आप बीएड करवा रहे हो, बीटीसी करवा रहे हो, डीएलएड करवा रहे हो या अन्य टीचिंग के कोर्स करा रहे हो, उनको क्या कर दो, खत्म कर दो। क्यों पैसा बर्बाद करा रहे हो? वैसे भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो पैसे वो बेचारे कर्ज करके ऐसे तैसे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भी आपने इतने महंगे कर दिए हैं कि हर कोई फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उन्हें खत्म कर दीजिए। वहीं पुष्पेंद्र ने बोला अब तो सारी उम्मीद पर क्या हो गया, पानी फेर दिया। किसने? शिक्षा मंत्री ने। वहीं जब प्रवीण की बात आती है तो वो कह रहे हैं जब अनुपात बराबर है तो फिर आपने टेट क्यों कराया। बिल्कुल सही बात है इनकी। जब भाई आपको लग रहा है अनुपात बराबर है तो फिर आप एक तरफ टेट क्यों ले रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक टेट क्वालिफाई छात्र घूम रहे हैं। जब आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है तो आप इनका टेट क्यों करा रहे हैं? भाई इनसे साफ बोल दो कि आप पकौड़ा तलिए, आप मेहनत मजदूरी करिए। आप क्यों एजुकेशन लेकर के, शिक्षित होकर के अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे छात्र ऐसे जिनकी सिर से बाल उड़ गए हैं मेहनत करते करते, इसी उम्मीद में कि एक दिन उन्हें क्या मिलेगा, सरकार के यहाँ जॉब करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो लवकुश कह रहे हैं तो बीटीसी बीएड बंद कर दो, क्यों बच्चों को परेशान करके और ये लूटा जा रहा है सरकार के प्रति। बच्चों की देखो, बच्चों की क्या अवधारणा बनी हुई है। प्रियंका सिंह कहती हैं किसी और जॉब की तैयारी किया जाए तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कह रही हैं कि अगर हम टीचिंग फील्ड में नहीं आते, किसी और जॉब की तैयारी करते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता।
वहीं देखो दीपक कुमार कह रहे हैं बहुत हताशा और निराश हो रहे हैं, अब क्या करें, आखिरकार डीएलएड 2017 हमने की थी और बहुत बुरे हालात में फंस चुके हैं हम लोग, बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, पैसे की भी दिक्कत है, इस उम्र में जहां हमें होना था वो पीछे होते जा रहे हैं, किसका सामना करें, पता नहीं किस्मत कहाँ ले जा रही है। वहीं देखो ये एक रेलवे लवर बोल रहे हैं मेरा रेलवे डीबी में मेडिकल बाकी हो गया है, दुआ करो दोस्तों में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मतलब ना तो सुपर टेट ना वीडियो लेखपाल, बर्बाद कर दिया स्टूडेंट की लाइफ को, ये बोल रहे हैं सरकार से। वहीं देखो अनूप विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं, सर बस आप स्कूल का सर्वे कर लीजिए, मंत्री जी से आप स्कूल का सर्वे कर लीजिए, मैंने तो इंटर्नशिप के दौरान देखा है क्या हालत है यूपी के स्कूलों की। वहीं संजय कह रहे हैं शिक्षा मंत्री को के स्कूल के बारे में पता ही नहीं है, क्या ऐसे मतलब कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि 187 बच्चे हैं और केवल एक टीचर है, जबकि हमारे मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर पर्याप्त हैं बच्चों के अनुपात में। तो जो हमारी शिक्षा, अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये जो देखो बच्चों के क्या आप निकल के आए, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने देखो हमारी जो शिक्षक नियमावली है, ठीक है ना, हमारी जो शिक्षक नियमावली है उसमें यह है कि 30 बच्चों पर एक छात्र जो होता है वो जूनियर में होता है, एक जो अध्यापक होता है वो जूनियर में होता है, और 35 पर एक अध्यापक, 35 छात्रों पर एक अध्यापक प्राइमरी स्कूल में होता है, यही उन्होंने दिया है। दूसरी बात, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा इस बार जो बयान दिया उसमें यह शामिल किया जो कि हमारी शिक्षक नियमावली में है ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की शिक्षक नियमावली में है ही नहीं है, कि इन्होंने शिक्षा मित्र जो अनुदेशक टीचर है उनको भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया है। जबकि बच्चे ये बोल रहे हैं, हमारे मंत्री जी से जिन सपा विधायक ने सवाल किया था अनिल प्रधान ने, उन्होंने ये बोला था अगर आप शिक्षा मित्रों को टीचर के साथ काउंट कर रहे हो तो इनको मानदेय भी उतना दो, आप मानदेय उससे 1/3 भी नहीं दे रहे हो, जबकि उनके बराबर टीचिंग में क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इनकी बातों में कितना घोल है, इनकी बात जो है उनमें कितना घोल है, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखो बात है हमारे मंत्री जी की 30 अप्रैल 2022 की, जिन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे यहाँ जो कुल छात्र हैं वो भाई छात्रों की संख्या है 1,28,60,939 और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नियमित जो टीचर हैं वो 3,32,734 हैं। इनके कहने का मतलब है कि यदि इसमें 30 का गुणा कर दिया जाए, भाई इतने टीचरों में 30 का गुणा कर दिया जाए तो ये बैठ रहा है लगभग 99,82,020, ठीक है। और कह रहे हैं कि ऐसे छात्र जो बिना अध्यापक के पढ़ रहे हैं उनकी संख्या फिर कितनी होगी, भाई जितने इन्होंने बताए हैं उतना 30 के अनुसार क्या कर दो, माइनस कर दो, तब बचे आपके पास 28,78,919। इतने छात्र तो इनके बयान के अनुसार ही बच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें मतलब पता नहीं है किस स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं, इनका इससे मतलब ये इनका मैथ, ये क्या समझ रहे हैं, मैथ क्या है इनका। देखो इतने लोग बचे हैं और इनको जब मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो इनके ही आंकड़े के अनुसार 95,963 अध्यापकों की तो आज भी जरूरत है। मतलब 2022 में 30 अप्रैल 2022 में ही जरूरत थी, जब इन्होंने बताया कि भाई इतने हैं और इतने टीचर हैं तो भाई उसमें 1/30 का वो कर दो तो बाद बाकी निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इतने तो टीचर आज भी चाहिए। जबकि जब हम बात करते हैं कि हर साल हमारे यहाँ लगभग 10 से 12 हजार सहायक शिक्षक जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो लगभग 1 साल 1.5 साल में 10-15 हजार के करीब सहायक शिक्षक भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये 95,000 में जब आप 15 मतलब वो रिटायरमेंट हुए होंगे तो उनके पद खाली होंगे, 15,000 ये ऐड कर दो तो इसका मतलब साफ निकल के आ रहा है कि भाई 1,10,000 या 15,000 तो इनके आंकड़े के अनुसार ही अभी उत्तर प्रदेश में क्या है, पद खाली हैं, अभी भी पद खाली हैं इनके आंकड़े के अनुसार ही। दूसरी बात, ये अलाप गाते हैं कि भाई हमने 69,000 भर्ती कराई, तो 69,000 भर्ती इनके सरकार शासनकाल की नहीं थी, वो अखिलेश यादव के शासनकाल की थी। और इन्होंने 69,000 जो भर्ती कराई थी वो तब कराई थी, उससे पहले 1,20,000 शिक्षा मित्रों को इन्होंने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। 1,20,000 शिक्षा मित्रों को इन्होंने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने इनके शासनकाल के 7 वर्ष में कोई भी नई भर्ती इन्होंने टीचर की नहीं कराई। लेकिन बीएड ये करा रहे हैं, डीएलएड ये करा रहे हैं, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है इनके लिए। टेट ये करा रहे हैं, टेट से भी पैसा इन्हें आ रहा है।
तो जब 7 साल से कोई भर्ती नहीं कराई और हर साल 10,000 अगर शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे होंगे तो 70,000 तो भाई ये हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख आंकड़ा बैठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आज भी 1.5 लाख पौने 2 लाख टीचरों की क्या है, वैकेंसी खाली है। लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो टीचर पर्याप्त हैं और इस तरह का कोई मामला भी, मतलब सुपर टेट का कोई मामला भी विचाराधीन नहीं है कि इस तरह का सुपर टेट का कोई एग्जाम आएगा। तो देखो मैं सजेशन क्या देना चाहता हूँ, मेन पॉइंट पर अब हम आते हैं आपके लिए। तो मेन पॉइंट पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं देखो ये कि इन्होंने खुद अपने मुंह से जब बयान दिया था 28 तारीख को, तो ये बोला था कि हमारे यहाँ 51,000 एक मतलब 442 या 112 के करीब बताया था, ये पद आज भी क्या है शिक्षकों के खाली हैं। ये 28 तारीख को भी इन्होंने बोला था। उसके बाद लगभग 15,000 सहायक अध्यापक रिटायरमेंट भी हुए। तो इसका मतलब ये है कि जमीनी हकीकत ये कह रही है कि भाई निश्चित रूप से क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में टीचरों की आवश्यकता है। जमीनी हकीकत तो ये बोलती है इनके अनुसार ही। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी भर्ती इस समय विचाराधीन नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त टीचर है। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो हमने इनके आंकड़े से ही बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं, आप दिमाग से सोचना और आप बताना मुझे। कोरोना काल के बाद में आपने एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में ये था कि इस बार जो है बच्चों का प्राइमरी में जो बच्चों का रेशियो है, रजिस्ट्रेशन है एडमिशन का, वो बढ़ा है और वो लगभग 1,90,00,000 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या बढ़ी है। तो जब ये छात्रों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि भाई टीचर की आवश्यकता है। फिर इन्होंने आखिर ऐसा क्यों बोला? क्या ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का लेवल अच्छा हो? क्या ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का बच्चा भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके देश विदेश में नाम रोशन करे? क्या ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में तर्कवादी बच्चे बने, मेहनतशील बच्चे बने? एक बच्चे का अगर परिवार बनेगा तो उससे पूरा परिवार, एक बच्चा अगर किसी परिवार में लगता है तो वो पूरे परिवार को जॉब के लिए लाएगा, पूरे परिवार को वैसा ही शिक्षित बना देगा। तो बेटर राय मैं अगर आपको दूं तो आपको मैं ये देना चाहूंगा, देखो सही रास्ता क्या है आपके लिए। अब आप, कुछ छात्र कह रहे हैं कि भाई धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इनके सामने कुछ नहीं होने वाला। कुछ कह रहे हैं कि रोड पर उतर आना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि मंत्री जी हमारे सामने हो तब हम बताएं। तो देखो हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। सही रास्ता क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत मेरी बात पर फोकस करोगे तो सही रास्ता यह है कि देखो आप सुपर टेट के दौरान या किसी भी टीचिंग वैकेंसी के दौरान 3 चीजें तो पढ़ते ही हो। रीजनिंग पढ़ते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, साथ ही साथ साथियों आप जीएस मतलब जीके पढ़ते हो। ये चीजें तो आप पढ़ते हो। फिर उसके साथ मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये चीजें पढ़ते हो, तो ये चीजें पढ़ते हो तो बस हल्का सा जैसे हिंदी को मजबूत कर लो और मैथ और इसमें ऐड कर लो, तो आप नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी हैं उस पर अपना फोकस करिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर अगर आप भरोसा करोगे, आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे, आप पर हर हालत में पकौड़े बिकवा देंगे। तो आप क्या करिए, जैसे हाल में लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ है ना, अपर पीसीएस, ठीक है ना, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की सुनी जा रही हैं, वो आने वाली भर्ती हैं। एसएससी में कई भर्तियां आती हैं। तो आप थोड़ा मेहनत और एक्स्ट्रा करके, अगर आप केवल टीचिंग पर जुटे रहेंगे, आपका भविष्य अंधकार में है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पिछले 7 साल में कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है। फिर आप निश्चित रूप से इन सब्जेक्ट को और मजबूत करिए और इन सब्जेक्ट को मजबूत करके आप नॉन जो टीचिंग की वैकेंसी हैं उनमें अपना भविष्य श्योर करिए। क्योंकि अगर आप केवल टीचिंग पे ही रहे तो निश्चित रूप से इनके उसे देख करके तो साफ समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले। आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ भी हो जाए, इनके सर में जू रेंगने वाला नहीं है।
हालांकि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए आप हमें सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बहरहाल ये जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी इनके खिलाफ रिट दायर की जाएगी। आप बताइए कोर्ट में क्या करना चाहिए इनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाते हैं हम अगली न्यूज आपके लिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।